हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 17 फरवरी को, और ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ही पेपर आएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चा ने पूछा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ग के बंधन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है लेखक ने सफलता और चरितार्थ के बीच क्या अंतर बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर बल से सफल और प्रेम से चरितार्थता, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वर के द्वारा लगाए हुए बंधन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है परानी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ और नाखून के बारे में क्या अनुमान है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों एक दिन गिर जाएंगे, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कितना संगत है। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत संगत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है लेखक ने कहा कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर वह विचारशील नहीं है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर सौंदर्य के लिए, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है और क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है पशु तत्व, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है सुकुमार विनोदन के लिए नाखून को कैसे उपयोग में लाना शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है काला के रूप में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की कौन सी वृत्तियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सहजात, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना किस प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पशुता का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मनुष्य की आदिम अवस्था में नाखून किस तरह के अस्त्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर हथियार, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून को काटना किस बात की निशानी है। तो इसका करेक्ट आंसर समझौता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है लेखक का मानना है कि मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर पशुता के चिन्ह, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है लेखक ने किसको बुढ़ापे की आदर्श मान्यता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर गांधी जी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है लेखक के अनुसार पशुता की पहचान को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर नाखून काट कर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है लेखक ने किस प्रकार के शब्दों के रूपों के प्रतीक को बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वाधीनता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून बढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आदिमता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के अस्त्र शस्त्रों की स्थिति कैसे बदल गई। तो इसका करेक्ट आंसर है नए बने हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है लेखक का मानना है कि पुराने और नए में क्या अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों की जांच करके अपनाना चाहिए, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है लेखक ने कबीर पर गहन अध्ययन अध्ययन किस किया। लेखक ने कबीर पर गहन अध्ययन किया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1949 ईस्वी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है अशोक के फूल किसकी साहित्यिक रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है कूटज किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। संख्या 26 में कहता है लेखक के अनुसार नाखूनों को किस रूप में अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर कला, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है लेखक की दृष्टि में मनुष्यता किस तरह के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका करेक्ट आंसर संयम, श्रद्धा, त्याग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है लेखक ने किस विचारधारा को विकास के लिए उपयुक्त नहीं माना। तो इसका करेक्ट आंसर है रूढ़िवादी विचारधारा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य को किस ओर बढ़ना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्यता की ओर, ऑप्शन सी।
और प्रश्न संख्या 30 में कहता है लेखक के अनुसार नाखूनों की बढ़ती अवस्था मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर प्राचीन अस्त्र, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है लेखक के अनुसार कौन सी चीजें मनुष्यता की निशानी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर संयम और श्रद्धा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून काटना किस बात का संकेत है? तो इसका करेक्ट आंसर मनुष्यता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है लेखक ने कितने साल पहले नाखूनों के बढ़ने की आवश्यकता बताई है? तो इसका करेक्ट आंसर कुछ लाख वर्ष, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है लेखक ने नाखूनों की बढ़ती अवस्था को किस प्रकार देखा? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्बरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्यों की क्या आदतें बदल गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर नाखून काटना और बढ़ाना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है लेखक ने किसको स्वाधीनता का आदर्श माना? तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है लेखक ने कौन से विकास की बात की है? तो इसका करेक्ट आंसर शस्त्रों के विकास, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है लेखक ने किस प्रकार के शब्दों का उदाहरण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर स्वाधीनता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है लेखक ने बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना मानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर मानवता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है लेखक ने किसके माध्यम से मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर नाखून, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है लेखक ने कल्पता को किसकी रचना बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है लेखक ने किस वस्तु के साथ नाखूनों की तुलना की है? तो इसका करेक्ट आंसर हथियार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है लेखक ने चारु चंद्र लेख किसकी रचना माना? तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून काटने की आदत किस चीज की निशानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्यता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है लेखक ने अशोक के फूल किसकी रचना बताई है? तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है लेखक ने अनाम दास कापोथा को किसकी रचना माना है? तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है लेखक ने मनुष्यता के लिए किसको अपनाने की सलाह दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्यता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है लेखक ने किस चीज को नवीनता के रूप में देखा है? तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक उपकरण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है लेखक का मानना है कि नाखून किसकी निशानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आदिम बर्बरता, आदिम बर्बरता, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।